एडजेक्टिव क्लास चल रहा है। थैंक यू, ध्यान दें अब आगे। एक एग्जाम्पल हो गया था कंप्लीट। आयशा आई शा अ डॉग, ठीक है। द डॉग वॉज लेइंग ऑन द रोड। ये एग्जाम्पल कल आपको बताया, ठीक है। वो मैं बोलो है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मना कर दो ना उसको, यही कहा है मैंने भाई मुझे नहीं पता, मैं क्लास में हूँ, घर जाके बात कर। तो तुम मना कर दो, बस बात करो। मैं क्लास में लंबी बात करूँगा क्या? चलो ये सेंटेंस हमारा कल के लास्ट सेंटेंस कल का अपनाइए। आई शा ए डॉग, आई शा अ डॉग। अब देखिए द डॉग, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, यानी आई शा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। अब इस डॉग जो अपना नाउन है, इस सेंटेंस को इसका एडजेक्टिव बना दीजिए। डॉग कैसा? विच वॉज लेइंग ऑन द रोड। तो कौन सा कुत्ता देखा इसने? जो सड़क के ऊपर लेटा हुआ था। ये हमारा एडजेक्टिव बन गया और पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा ये, बिकॉज विच इसमें जुड़ने से इसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट मीनिंग मीन टू से ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गई, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। चलिए, ये तो था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, लिख लीजिए इसको। और सेकंड एग्जाम्पल में अपना खुद का माइंड यूज करते हुए चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, I gave him a camera. I gave him a camera. The camera was very cheap. The camera was very cheap. ओके, तो इसमें बात कौन सी है? कैमरा हमारी नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव हो गया नाउन का, ठीक है।
अब ये चलिए बन गया, कुछ नहीं है, इजी एकदम। क्या यूज किया हमने? विच यूज किया, विच यूज कर लीजिए। द कैमरा विच वॉज वेरी चीप। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? आई गेव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप। क्लियर? नाउ थर्ड एग्जाम्पल। ओके, डोंट फील दैट नाउ आई कैन, ऐसा महसूस ना करें, ठीक है, कि नाउ आई कैन। थर्ड देखिए, माइंड यूज करना है। गलतियां करिए, यूज करिए अपने माइंड को, तब जाके बनेंगे आपसे। देखिए, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, आई वॉज taught here in my childhood. My childhood, ठीक है। तो this is the school I was taught here in my childhood. क्लियर? अब आप और हम क्या करते हैं कि वी हैव स्टडीड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ विच। तो विच की हमने ट्यूनिंग बनाना शुरू कर दिया, बट इस सेंटेंस को हम लेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिव और यूज करना पड़ेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट मीनिंग के लिए वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्कूल, place and for place we use where. okay, very good. where से आप इसको बनाएंगे। this is the school where, और here को आप रिमूव कर देंगे, बस हो गया। here रिमूव हो जाएगा। हिंदी मीनिंग करके देखेंगे तो ठीक है। This is the school where I was taught in my childhood. Here remove हो जाएगा, लिख दीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। The man was caught, full stop. He stole my watch. The man was caught. He stole my watch. The man was caught. He stole my watch. Connect this by using who. Connect this by using who. Very good. So the way of this, the man who stole my watch. The man who stole my watch was caught. ठीक है, तो यहां पे देखिए, द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट।
इसको मैन नाउन, एडजेक्टिव कौन, हु स्टॉल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। ये इसकी विशेषता है इस आदमी की कि इसी ने चुराई थी। एक साथ कर दिया और आगे ये हो गया, तो हु से कनेक्ट हुआ ये। ओके, चल ठीक है। और लास्ट सेंटेंस आपको बताएंगे इसका, लास्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग सीख पाओगे इसको। लास्ट एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू यू मे डू, चाहो तो कर सकते हो। देखिए, ही वॉज weeping for some reason. He was weeping for some reason. Okay, nobody knew the reason. Second sentence, nobody knew the reason. सबसे पहले दोनों सेंटेंस को हिंदी में यूज करके देखें। चलिए, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। जो अभी मेरे पास आपने सेंटेंस बना के भेजा है पहले वाला, उसका पूछ रहे हो कहाँ खो गए हो तुम, इसी तरह कहाँ हो। इसमें मीनिंग क्या है कि आपने हु से कनेक्ट किया है ना, तो दोनों वर्ब एकदम फ्री हो गई है इस सेंटेंस में। दोनों सेंटेंस की जो वर्ब हैं दोनों कंप्लीट मीनिंग के साथ फ्री हैं। ध्यान दें इस बात का, ठीक है। दोनों वर्ब कंप्लीट फ्री हो गई हैं हु बीच में कनेक्ट होने से। वजह ये है, और अपना जो सेंटेंस अपन ने यूज किया है उसमें फर्स्ट जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पार्ट में यूज हो गई है, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं है, जोड़ सकते हैं बट मीनिंग निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा इसके अंदर। चलिए आगे, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन। देखिए, वह किसी कारण से रो रहा था, वह किसी कारण से रो रहा था। नोबडी न्यू द रीजन, कोई भी कारण नहीं जानता था। वह किसी कारण से रो रहा था, कोई भी कारण नहीं जानता था, यानी किसी को भी उसका रीजन नोन नहीं था, ठीक है। तो देखिए बना क्या, नोबडी न्यू द रीजन, कोई कारण नहीं जानता था। वाई ही वॉज वीपिंग, कोई रीजन नहीं जानता था। वाई ही वॉज वीपिंग, वह क्यों रो रहा था। तो कोई भी इसका रीजन नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा था। तो नोबडी न्यू द रीजन। देखिए, द रीजन के साथ में सेकंड क्लॉज को हमने कनेक्ट कर दिया है, तो रीजन और रीजन के साथ में ये हो गया। तो यहाँ तक अपना सेंटेंस हम क्लियर माने तो वाई
कनेक्टिव यूज करके सेकंड सेंटेंस को हमने इसके रिजल्ट में डाल दिया, रिजल्ट में डाल दिया, इसको एडजेक्टिव बन गया है। किसका एडजेक्टिव है ये? रीजन का एडजेक्टिव है। रीजन का एडजेक्टिव है। हियर आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू नो द नेम ऑफ दिस वर्ड द रीजन? हमारे इस सेंटेंस में द रीजन क्या है? हमारे इस सेंटेंस में द रीजन क्या है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। द रीजन हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे। नेक्स्ट अपना इसके बाद में पॉइंट है, ये हमने एडजेक्टिव्स यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट किया। आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट, बाय यूजिंग एडवर्ब्स, बाय यूजिंग एडवर्ब्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाय यूजिंग एडवर्ब्स। ठीक है। और एडवर्ब्स के टाइप आप जानते होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, कंडीशन, रिजल्ट, है ना, मैनर, बहुत से टाइप हैं इसके अंदर। तो एडवर्ब्स के थ्रू हम सेंटेंस को कनेक्ट करें तो नंबर 1 हम इसमें लेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम फर्स्ट नंबर पे लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए। आई वेटेड फॉर राम गोपाल। I waited for Ram Gopal. Second sentence, I waited till his arrival. I waited till his arrival. ध्यान देंगे एक बार सभी लोग। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन है यहाँ पे? टिल, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, दोनों सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज कर दीजिए आप। अब आपको एकदम क्लियर इंडिकेट किया है कौन? एडवर्ब ऑफ टाइम, वो कौन है? टिल। तो क्या बना? आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल हिज अराइवल। बन गया। I waited for Ram Gopal till his arrival. Okay?
चलिए आगे। ये था फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस को शो करने वाले एडवर्ब से हम सेंटेंस को कनेक्ट करें। एग्जाम्पल देखिए इसका, ठीक है। देखो, नेहरू नीरू वेंट टू many places, went to many places. Second sentence, he was welcomed everywhere. He was welcomed everywhere. हो गया। अब आप इसमें एडवर्ब और प्लेस को देखिए और दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके लिखिए। नीरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। अलग अलग बोलिए, फिर एक बोलिए और लिख दीजिए उसको। देखिए, यूज द नाउन फर्स्ट। नीरू वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, वेलकम्ड हर जगह। तो यहां पे क्या कहेंगे, जहां कहीं। वेयर एवर ही वेंट बोल के देखिए, उसके बाद में जाके मीनिंग को फिर से चेक करिए। नीरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नीरू बहुत सी जगह पर गया। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, हर जगह उसका स्वागत किया गया। इसको सिंगल बोले, नीरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। नीरू का स्वागत किया गया जहां कहीं वो गया, जहां कहीं वो गया। तो नीरू से स्टार्ट करिए और सेकंड सेंटेंस पहले यूज होगा। नीरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर और ही को इसको दीजिए, ही वेंट। बन गया। बोल के देखें, मीनिंग एकदम क्लियर आएगा। बस प्रॉब्लम एक ही हो सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग एक ही हो सकती है कि अब से पहले हमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा अजीब महसूस हो सकता है। ठीक है। थर्ड लिखूंगा इसमें मैं, सी में आएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन मैं सी लिखूंगा। अब ध्यान देंगे, बड़ा ध्यान क्या देंगे, आप पहले दोनों को अंडरस्टैंड करें और फिर एक सेंटेंस में बोलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, बस तभी ये बनेंगे। और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस अपन तो बन ही जाएंगे आराम से। देखिए, ही इज वीक, ही इज वीक, फुल स्टॉप। आई शैल टीच हिम, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। दोनों सेंटेंस को पढ़िए और रीजन दीजिए।
हो गया। देखिए वह कमज़ोर है, मैं उसे पढ़ाऊँगा, तो हम क्या कहेंगे, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज ही इज वीक। तो हमने रीजन दिया बिकॉज से। अब ध्यान देंगे, अपन ने ए, बी और सी 3 पॉइंट स्टडी किए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं आपको, आई थिंक सपोर्ट करेगा आपको। ये लिख दीजिए इसको पहले आप, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम, बिकॉज से हमने इसको कनेक्ट किया है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे आप, हल्का सा इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं हमने ए स्टडी किया टाइम, बी स्टडी किया प्लेस एंड सी रीजन। तो बता दूं मैं आपको, टाइम वाले जितने भी कनेक्टिव्स हैं वो आपको आने चाहिए कि टाइम को शो करने वाले कनेक्टिव्स कौन कौन होते हैं। हमने ये फर्स्ट में लिखा नहीं, एक बार आप उनको ब्रैकेट में लिख लीजिए इनके साथ में, तो आपको प्रॉब्लम शायद बिल्कुल भी नहीं होगी। लिख लीजिए कौन कौन है। फर्स्ट वाले में लिखिए आप, whenever, whenever, when, while, till, until, before, after, as long as, soon as और since। ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? ये टाइम इंडिकेट करते हैं। बी पॉइंट में लिखिए आप, प्लेस को इंडिकेट करने वाले प्लेस वेयर और वेयर एवर, ये प्लेस को शो करते हैं। वेयर एंड वेयर एवर, प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्ब्स नहीं है। एंड आफ्टर दैट रीजन, रीजन में देखिए बिकॉज और एज। सिंस को भी यूज करते हैं, रीजन में सिंस को भी यूज करते हैं। सिंस मीन्स रीजन के अंदर होता है जब से, जब से, और यहां होता है सिंस से। रीजन में हमने लिखा बिकॉज, सिंस और एज। क्लियर? ये आपको हल्का सा सपोर्ट देंगे अंडरस्टैंड करने में कि कौन कौन से हैं ये। 3 हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, अभी टाइम है तो 4th हम स्टडी कर लेंगे। बी लिखिए कंडीशन। कौन है? डी है, कंडीशन। हाँ सही है।
कंडीशन में पहले लिख लीजिए कौन कौन है, कंडीशन में कौन कौन आते हैं। इफ, अनलेस और इन केस। इफ, अनलेस, इन केस। ये कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। टेक द एग्जाम्पल, देखिए, डोंट वर्क टू हार्ड, डोंट वर्क टू हार्ड, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, you will lose your health, you will lose your health, हो गया। तो कंडीशन क्लास से इसको अपन ऐड करें तो क्या बना, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ओके। सेकंड सेंटेंस लिख दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ, यू विल लूज योर हेल्थ एज इट इज आएगा। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पे फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करता हूं मैं। हैव वी स्टडीड अबाउट द कंडीशनल्स? आई आस्क, हैव वी स्टडीड अबाउट द कंडीशनल्स? डू यू नो? डू यू नो और वी हैव स्टडीड? क्या तुम पहले से जानते हो या फिर हमने स्टडी कर लिया है? चलिए आगे। नो रिस्पॉन्स। आप 12th क्लास को मैं पहले ही बता चुका हूं, अगेन सुन लें आप लोग कि आप लोग ना तो कभी स्क्रीन पे रहते हो और ना ही आपसे कोई बात कही जाए उसका कोई रिस्पॉन्स है। नहीं बेटा अब क्यों आया है, अब बेटा कहने के बाद करने वाले भी खैर बहुत महान चीज़ होते हैं, लेकिन आप अगर स्क्रीन पे रहते हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मैसेज को टाइप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कह सकते हो कि नहीं करवाया है, हाँ करवा दिया है, तो बात चले भी आगे। पता नहीं कहाँ तो तुम रहते हो, पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आता है। भी पढ़ भी रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो आप, मेरी समझ से बाहर हो आप। कि आपसे पूछा है कि कंडीशनल बात आई तो इफ़ अनलेस इन केस से हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो मैंने कंडीशन यहाँ पे देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो सेकंड सेंटेंस एज इट इज यूज किया, तो इसमें कंडीशनल यूज किया है। तो यहाँ पे बात आती है कि कंडीशनल यूज करेंगे तो आपको कंडीशनल आते हैं कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था। कंडीशनल आते हैं कि नहीं, दिस इज माय क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है मेरा। एंड सेकंड, कंडीशनल हमने स्टडी कर लिए हैं या नहीं। एक तो ऑलरेडी आते हो आपको, एक हमने स्टडी किया हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स आर देयर, कंडीशनल कितने होते हैं, ये हमने कभी बात की हो और बात की है और आपको
कंफर्म नहीं आते हैं तो बताएं आप। तो ये बातें कब होती हैं बेटा? ये जो कौन है ये, हाँ, जो अभी आपने मुझे बताया है, ये बात अगर आप लोग स्क्रीन पे हो, सारे की सारी क्लास, पूरी क्लास अगर स्क्रीन पे हो तो आप लोग वैसे बता सकते हैं, लाइक अदर क्लास वैसे बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, लिखते नहीं है, मुझे सुनता भी नहीं है, बट मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि हाँ बच्चे क्या कह रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज हमारी इतनी डेवलप्ड है कि हम बॉडी लैंग्वेज से बात कर लेते हैं। नहीं, मैंने पहले भी कहा है आपको कि सभी लोग स्क्रीन पे रहने की कोशिश करें ताकि आप पॉजिटिव मीनिंग के साथ आप क्लास अटेंड करें। पूरी क्लास पता नहीं कहाँ खोई बैठी है, सिर्फ एक लड़की रहती है, ओनली एक लड़की रहती है जो कंटिन्यू क्लास में बनी रहती है। ये भी जब मैं ये अपना जो भाषण शुरू किया ना, उस समय ये भी गायब थी, इसीलिए इतने देर 3 मिनट का भाषण हो गया। अदरवाइज अगर आप स्क्रीन पे होते तो शायद क्लास को ये 3 मिनट का स्पीच नहीं सुनना पड़ता, है ना। तो गलती कर दी ना, यही होता है कि हम पूरी ज़िंदगी किसी मेहनत को करते रहे, एक दिन लूज दिया नहीं, उसी दिन सब खत्म। तो आप कंटिन्यू क्लास से बने हुए थे। मैंने क्वेश्चन किया, कंडीशनल की बात की, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि कंडीशनल की बात हुई है नहीं हुई है, आपको आता है नहीं आता है। अब जाके बताया है, लास्ट टाइम में जाके बताया है। ओके, कल हम कंडीशनल की बात करेंगे। आज का टाइम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।